अब अगले प्रश्न के लिए मैं रश्मि जी को इनवाइट करना चाहूंगी। रश्मि जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू तनु जी। अगला मेरा प्रश्न है कि पुद्गल वर्गनाओं की वर्किंग कैसे होती है। दूर से जो आवाज आती है या खुशबू आती है, वह एक ही जगह के सारे परमाणु जाते हैं या चेन की तरह वर्क करते हैं। हाँ, इसमें यदि हम देखें तो अ, जो वर्गणा है वो 23 टाइप की वर्गणा होती है पुद्गल में, है ना। और उसमें भाषा वर्गणा है। ऐसे ही जो अलग अलग टाइप की वर्गणाएं हैं, है ना। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा और कारमान वर्गणा। तो उसमें से जो, जैसे हम रेंज डिफाइन करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की, है ना। जैसे एफएम चल रहा है तो पर्टिकुलर एफएम पॉइंट पर जाकर के उसको वो कैच करता है। तो ऐसे ही जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनकी रेंज होती है कि इतने नंबर ऑफ परमाणु से मिलकर के जो वर्गणा बन रही है वहां वो रेंज से आगे की पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्गणाओं का जो कॉम्बिनेशन होकर के जो स्कंद बन रहा है, वो वर्गणाएं जो है वो पर्टिकुलर एक ही टाइप का काम करेंगी, है ना। तो ऐसी अलग अलग रेंज है। तो शरीर बनना है तो वो पर्टिकुलर रेंज वाले, मतलब नंबर ऑफ परमाणु का कॉम्बिनेशन से जो वर्गणा बन रही है उसी से शरीर बनेगा, रैंडमली किसी भी वर्गणा से नहीं बनेगा। इसी तरह से भाषा जो है, यानी जो साउंड क्रिएट करती है, वो वाली भी पर्टिकुलर रेंज की होती है ना। जैसे हम जिसको बोलते हैं पिच, बहुत हाई पिच हो या बहुत लो पिच हो तो हमारी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर पाती है, वो साउंड पे जनरेट नहीं करे, इट्स पॉसिबल। तो जो भाषा वर्गणा है वह साउंड जनरेट करने का काम करती है, इसको बोलते हैं भाषा वर्गणा का परिणमन। ठीक है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं एक बार शो कर देती हूँ। सॉरी, कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। दूर से जो आवाज या खुशबू आती है वह एक ही जगह से सारे परमाणु जाते हैं या चेन की तरह वर्क करते हैं। तो जो साइंस में हम बताते हैं उसमें क्या बताते हैं, साउंड वेव्स, है ना। वो स्टेप्स उनको दिखाया जाता है और साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है। तो सेम मैकेनिज्म जो है अपने आगम में बताया है कि जो भाषा वर्गणा है ना, जहां पर साउंड जनरेट हुआ उसके पास के जो भाषा वर्गणा है वो सारी जो है वो परिणमित होती जाती है। और परिणमित होकर के जो हमारी इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, वहां पर फिर वो स्पर्श करती है, जिसको हम बोलते हैं सन्निकर्ष। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जैसे हम साइंस बोलते हैं उसने एनर्जी ट्रांसमिट की, है ना, उसके पास वाले को एनर्जी ट्रांसमिट की। तो इसी टाइप से जो पुद्गल वर्गणा, भाषा वर्गणा है, तो वो भाषा वर्गणा ने परिणमित हुई, उससे उसकी जो पास वाली है वो परिणमित हुई, फिर उसके पास वाली है वो परिणमित हुई। तो ऐसे करके जो है वो हमारे यहाँ इंद्रिय है वहां तक आकर वो टच होकर के फिर हम उसको जो है सुनते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो कैसा हो गया, चेन रिएक्शन जैसा। तभी जो दूर है, ज्यादा दूर से आवाज है तो वो क्या होती है, यहाँ तक आते आते उसका परिणमन कम हो जाता है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई तो हमको कम सुनाई देता है। और पास में होती है या एम्पलीफायर लगाया हमने तो वो क्या कर रहा है, वो उसको बढ़ा रहा है, भाषा वर्गणा का जो परिणमन है उसको बढ़ाया है तो वो फिर हमको यहाँ पर सुनाई देता है। तो इसको इस तरह से समझना।